एवरीवन। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब आप समझते हो पूर्ण, कंप्लीट। परफेक्ट का नाम आते ही दिमाग में आप में आ जाता है कुछ न कुछ पूर्ण हो गया, बिल्कुल कंप्लीट है। कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो भी है वो बिल्कुल अपने आप में पूर्ण है। यहाँ हम टेंस की बात कर रहे हैं तो वो पूर्ण है, कंप्लीट। अब है कौन से का कंप्लीट वो आपको देखना होगा। परफेक्ट में क्या होगा कि आप इतना ध्यान रख लेना कि परफेक्ट में हैज, हैव, और आप तो ये देख लेना, इसको भी छोड़ो, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप ये समझ लेना कि परफेक्ट है काम। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आप ये समझ लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर आपको ये दे के पूछ लिया जाए कि टेंस कौन सा है तो आप बताओगे परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। आपको ये पूछ लिया जाए कि इनके साथ हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव, इनके साथ वर्ब क्या आएगी, तब भी आपको यही बताना है कि थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है, ये है तो परफेक्ट, ये है तो परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है। ओके, अब शुरू करते हैं अपन आगे की बात। परफेक्ट टेंस का मतलब काम पूरा हो गया है, यानी मैंने, अब वैसे पुराने जमाने में तो ऐसे बताते थे कि जिसकी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ये आते हैं तो वो परफेक्ट टेंस होता है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन कई जगह गलत हो जाती है। काम पूरा भी हो जाता है, चुका है, चुकी नहीं आता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, यहां कोई चुका नहीं है, लेकिन परफेक्ट खाने का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। चुका है, चुकी तो नहीं आए। इस तरह से मॉनसून आ चुका है या मॉनसून आ गया है। मॉनसून के आने का काम शुरू हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन चुका है नहीं आया, कोई जरूरी नहीं है। अब आपको करना क्या है, आप ये देखिए कि अगर आपको जब ये पता चल जाए कि परफेक्ट टेंस है, आपको जब ये पता चल जाए कि सेंटेंस के अंदर ये टेंस है, तो आप या तो करोगे हैज या करोगे हैव। ये कब करोगे, जब प्लूरल होगा। ये कब करोगे, तब डूअर है वो सिंगुलर होगा। जब डूअर है वो सिंगुलर होगा तब करोगे, ठीक है। इस तरह से आप ये कर दो। अब डूअर अगर सिंगुलर है तो हैज कर दोगे, डूअर यदि प्लूरल है तो हैव कर दोगे। और वर्ब भी हमेशा आपको पता है इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इट्स क्लियर। अब इसको शुरू करते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो क्या करोगे, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा, जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, आई, हैज आएगा कि हैव आएगा। आई और यू के साथ हैव भी आता है। आई हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और इसमें फूड है क्या, तो फूड कर देगा, ठीक है। आई हैव ईटन फूड अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। नकारात्मक सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट
और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी पता ही है, थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका सेंटेंस आपको बनाना है तो जैसे वह है अपना गृह कार्य कर चुका है। ठीक है, या उसने अपना गृह कार्य कर लिया है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, काम है वो परफेक्ट है, जो था वो ये है, कर चुका है तो ही हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर है तो ही हैज कर चुका है, डन, ही हैज डन। अब यहां पर अपना है, उसके लिए क्या करोगे, अगर ही है तो हिज आएगा, सी है तो हर आएगा, दे है तो देर आएगा, वी है तो आवर आएगा, और आई है तो माई आएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो ही है तो क्या आएगा, ही हैज डन हिज होमवर्क, ही हैज डन हिज होमवर्क। ही हिज, यहां सी होता तो हर, दे होता तो देर। अब क्योंकि नेगेटिव था ये, सॉरी नेगेटिव था, हैव के बाद में हैज नॉट आएगा, मैंने गलती से यहां नॉट नहीं लगाया। ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। ओके, इस तरह से आपको करना है। अब बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, कल भी बताया था मैंने आपको, पहले वाला टेंस पढ़ाया था उसके अंदर कि ये सेंटेंस नहीं, ये सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें होगा हैज या हैव प्लस डूअर या सब्जेक्ट, वर्ब भी पता ही है, जब हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव आए तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आके और वर्ब ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। अब अगर दूसरा है वो है WH वर्ड, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हैज हैव आएगा, और देन डूअर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से अब है क्या तुमने खाना खा लिया है, ये है क्या तुमने खाना खा लिया है। तो खाने का काम पूछा है कि क्या आप वाला काम कंप्लीट हो चुका है, क्या परफेक्ट हो चुका है क्या आपका काम। तो क्योंकि शुरुआत में क्या आ गया, तो हैज या होने से आएगा, दोनों में से क्या आएगा, सब्जेक्ट देखो तुमने, तो यहां यू है, यू से पहले आएगा हैव यू, ईट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, हैव यू ईटन फूड, ये हो गया। अब अगला सेंटेंस है वह है कहां जा चुका है, या वह कहां पहुंच चुका है। कैसे पूछ रहे हैं कि यहाँ से यात्रा शुरू की, कल वो शुरू हुआ था, अब वो कहां पहुंच चुका है, कहां पहुंच चुका है। ठीक है, या वह कहां जा चुका है, कहां गया है, अराइव या रीच कर सकते हो। तो इसमें वेयर ही है तो है जाएगा हैज ही, रीच्ड कर दो, अगर पहुंच चुका है तो रीच्ड कर दो, जा चुका है तो गॉन कर दो, वेयर हैज ही गॉन, या आगे स्थान है, स्थान नहीं है तो वेयर हैज ही गॉन टू भी आ सकता है, ना भी आए तो वेयर हैज ही गॉन टू। इस तरह से प्रेपोजिशन लास्ट में छोड़ सकते हो, या वेयर हैज ही रीच्ड, इस तरह से।
ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोनों तरह के। अब इसके बाद में अपन देखेंगे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनने के लिए जो एडवर्बियल आते हैं वो बहुत थोड़े हैं इसके, इसलिए मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ, है इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। और ऐसे भी हैं कि वो अपन ने एक नियम बना लिया कि एडवर्ब या अदर वर्ड है वो लास्ट में आएंगे, इसमें लास्ट में नहीं आते हैं। इसके एडवर्ब देखो ये है कि जस्ट, ऑलरेडी, yet, so far, recently, up to now। जिस एग्जामिनेशन में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक होता है और उसके 5 से ज्यादा क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक आते हैं तो इस टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ में वर्ब क्वेश्चन जरूर आता है। ये एडवर्बियल देखिए, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली और अप टू नाउ। नाउ आपको कंफ्यूज करेगा, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी है और प्रेजेंट परफेक्ट अप टू नाउ होता है। इस तरह से सेंटेंस आते हैं जैसे आई ऑलरेडी वॉच दिस मूवी। इस तरह से सेंटेंस आता है। इसमें डबल ब्लैंक स्पेस आते हैं क्योंकि इनकी जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो पहले आ जाती है। अपन ऐसा नहीं कर सकते आई जो भी है मूवी ऑलरेडी लास्ट में नहीं लिख सकते। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ ये प्लेस है, ये अपने हिसाब से आते हैं। इसका अलग टॉपिक जब हम नाउन प्रोनाउन एडवर्ब पढ़ेंगे इसमें ज्यादा क्लियर कर देंगे इस चीज को कि कौन सी वर्ब कहाँ आती है, एडवर्ब कहाँ आती है। इसमें आप क्या करोगे कि आपको ये पता चलेगा आई के साथ, आई देख लिया आपने, ऑलरेडी देख लिया आपने, सबसे पहले ऑलरेडी देख लिया तो आपको एक बात का पता चल गया भाई ये जब आ जाएंगे तो परफेक्ट टेंस आएगा और वो भी प्रेजेंट। और प्रेजेंट आएगा तो आप या तो हैज कर दोगे या हैव कर दोगे और वर्ब भी कर दोगे थर्ड फॉर्म। बस ये चीज हो तो ये है हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, खत्म बात, बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखेंगे आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा हैव तो यहां आ जाएगा और इसमें क्या आएगा वॉच्ड, ये वॉच्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस क्लियर आपका हो जाएगा। आई ऑलरेडी वॉच्ड, he just arrived। बड़ा सिंपल और आसान है ये काम, हर एग्जामिनेशन में आते हैं जहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस का टॉपिक होता है। ये जस्ट ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, जस्ट चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि इसके अंदर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट भरो, प्रेजेंट परफेक्ट भरो। इस जस्ट ने ये चीज बताइए, जस्ट ने ये आएगा, जस्ट कह रहा है कि ये आएगा और ये कह रहा है कि इन दो में से करो, इन दो में से करो और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लो। तो ही के साथ क्या आएगा हैज और अराइव के साथ आ जाएगा अराइव्ड आ जाएगा। अगर आपको एग्जामिनेशन में करना होता है तो आप जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ऐसे करोगे टू देन हैज करके कोमा लगा के अराइव करोगे, क्योंकि कोमा इसलिए लगाओगे कि दोनों 2 जगह, अदरवाइज एक जगह कर दोगे। ठीक है, ये सेंटेंस है जस्ट ही जस्ट फिनिश प्लेइंग। तो क्या करोगे यहां पर ही के साथ क्या आएगा, जस्ट ने आपको ये बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो ही के साथ आप करोगे, यहां करोगे हैज
और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश कर दो। तो हैज ही जस्ट फिनिश प्लेइंग, तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ, इससे ज्यादा कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। आप इतना जानना, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार। सो फार का मतलब ये अब तक होता है, रिसेंटली, हाल ही में, अप टू नाउ, अब तक। तो ये अगर आ जाती 1 2 3 4 5 6 आ जाए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाना, है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। उम्मीद करते हैं कि आपके टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। धन्यवाद।